चलिए जी, गुड आफ्टरनून, करते हैं स्टार्ट। आज हमने एक तो नया चैप्टर स्टार्ट करना है बीआरएस, ठीक है। लेकिन उससे पहले 15-20 मिनट हम सब्सिडरी बुक्स हमारा हो चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा चैप्टर खत्म होता है ना, हर चैप्टर के लास्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखा करेंगे, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड हमारी तैयारी साथ साथ होती होती चली जाए। सबसे पहले हमारे पास है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपको सेल्फ रीड करने हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट आने वाला है नहीं। आप लोगों ने अभी रीड आउट कर लिए होंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जिसको डाउट है वेरी शॉर्ट में वो पूछ लो, कोई अगर क्वेश्चन में डाउट हो। चलो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, परचेज बुक क्या होती है? एक तो हो गया पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जर्नल प्रॉपर में विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं ये वाले, ट्रू एंड फॉल्स देख रहे हैं। मैं सारे नहीं करवा रहा, मेरा करवाने का मोटिव ये है कि आपको हिंट मिल जाएगी किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं जी 17। हम रैंडमली कोई 5-7 देखेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट देखते हैं। सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो कोल्ड दी डे बुक्स। क्या हमने ये देखे? तो इसका पहले का आंसर है ट्रू। अब देखो आप लोग क्या करते हो जी बच्चे, अब यहां पे लिख देंगे जी ट्रू। ठीक है। इससे क्या होगा, एक बार तो आप लोगों ने लिख लिया, जब पेपर से एक दिन पहले या 2 दिन पहले तैयारी करने लगोगे, आंसर तो आपके साथ में लिखे होंगे, तो क्वेश्चंस की उतनी वैल्यू या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। इसलिए हमने किसी भी क्वेश्चन के साथ आंसर्स नहीं लिखने, ना एमसीक्यू के साथ, ना फिल इन द ब्लैंक्स में, ना ट्रू फॉल्स में। ठीक है। आप लोगों ने हमेशा पीछे से आंसर देख लेना है कि ठीक है कि नहीं। इसको तैयारी करने का और तरीका क्या होता है, अपनी कॉपी में लिख लो जी 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे लिख लेना। जब आप रिवीजन करने वाले हो, पहला क्वेश्चन ट्रू तो यहाँ पे लिख दो ट्रू, आगे में एफ। हमेशा एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स को ऐसे रिवाइज किया जाता है, अपनी कॉपी पे मार्किंग कर लो और उसके सामने टीएफ लिख लो, या अगर ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो एबीसीडी लिख देने हैं। आगे, परचेज बुक इज अ लेजर नोट जर्नल। परचेज बुक लेजर होता है, इन्होंने क्या बोला, परचेज बुक इज अ लेजर एंड नॉट अ जर्नल। परचेज बुक जर्नल होती है। दूसरे का आंसर देख लेते हैं हम, फॉल्स। परचेज बुक इज अ लेजर। परचेज बुक एक लेजर होता है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन देख, अब देखा। हाँ, परचेज अकाउंट तो लेजर होता है। अगर हम इसको बोलते हैं, कभी भी अगर आपके पास कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, अब देख लो मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया, लेकिन फिर भी हमने ये डे बुक्स ये चीजें नहीं की ना, इसलिए ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी हो जाता है। जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको समझने उसको समझने का पहला तरीका क्या होता है, अगर हम इसको ट्रू मानते हैं तो सोच के देखो, समझ लो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि परचेज बुक एक लेजर है, जबकि गलत है ना। परचेज बुक आपका लेजर नहीं होता, जो परचेज अकाउंट होता है ना वो लेजर होता है, अकाउंट लेजर होते हैं, ना कि जर्नल। उसके बाद हम देखते हैं 6। अच्छा ये फिर से आ गया। 8th देख रहे हैं, सेल बुक इज ऑल्सो कोल्ड सेल डे बुक। क्या सेल बुक को सेल डे बुक बोला जाता है? एक बार ना, अब देखो जब हमने सेल बुक वाले क्वेश्चंस किए थे ना, परचेज बुक सेल बुक, तो वहां से आपको पता चलता है, जो उसकी थ्योरी लिखी होती है ना, ये देखो जो ये थ्योरी हमारे पास लिखी होती है, यहां से हमें पता चलता है कि सेल बुक में क्या क्या ट्रांजेक्शन है और सेल बुक को हम क्या क्या बोलते हैं। तो कई कभी भी ना जो क्वेश्चन आंसर आपको समझ में ना आए ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको आते नहीं होते, उसका ये मतलब होता है अभी तक आप लोगों ने पहले जो बेसिक थ्योरी है ना वो बेसिक थ्योरी रीड नहीं की, इसलिए आपको बेसिक थ्योरी। अब देखो अगर मैं बेसिक थ्योरी आपको रीड आउट करवाने लग गया, फिर तो हमारा सिलेबस हो गया जी, है ना। तो ये जो थ्योरी है मैं आप लोगों को समझा के कॉपी पे लिखवा देता हूँ ना, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन की फॉर्म में, बुक में से आप अपने आप पढ़ लिया करो। तो यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा हुआ है, ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल बुक। हाँ, सेल बुक इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल डे बुक। पता चल गया ना क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हमेशा थ्योरी में से ही हैं। तो बताओ 8th का आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू। अच्छा 10th, सेल बुक एंड सेल अकाउंट आर वन एंड द सेम। जी नहीं, सेल बुक जो है वो सब्सिडरी बुक्स का पार्ट होती है,
सेल अकाउंट जो होता है वो लेजर का पार्ट होती है। तो 10th का आंसर देखते हैं, फॉल्स होना चाहिए। ये आ रहा है 9 to 13 सारे फॉल्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं 12th क्वेश्चन नंबर 12। सेल रिटर्न बुक इज अ पार्ट ऑफ सेल बुक। सेल रिटर्न बुक, यार मेरे को एक बात बताओ, कल हमने क्वेश्चंस किए थे, सेल बुक और सेल रिटर्न बुक को इकट्ठी बना दी थी कि अलग अलग? तो इसका मतलब है कि ये सेल रिटर्न बुक क्या सेल बुक का पार्ट होगी? नहीं, तो सेल रिटर्न बुक अलग होगी, सेल बुक अलग होगी, ना कि उसका पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14। क्रेडिट नोट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द सेल रिटर्न बुक। कल देखा था। परचेज रिटर्न के लिए कौन सा नोट होता है? डेबिट नोट। सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। अच्छा जी, 15th। तो 14th का आंसर तो बताओ। ट्रू। 15th का गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स वापस करी, ये कौन सी रिटर्न होगी? सेल रिटर्न। आर रिकॉर्डेड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक का नाम होता है सेल रिटर्न बुक। इनका मतलब क्या होता है? आना। कौन सा सामान आ रहा है वापस? रिटर्न इनवर्ड, जो सामान हमने भेजा होगा, बेचा होगा, वही वापस आ रहा है। तो इसका मतलब है सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड बुक को ही कहते हैं। तो इसका भी आंसर होना चाहिए ट्रू। 15th का हाँ ट्रू है। 16th कल किया था। ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। याद है ओपनिंग एंट्री कौन सी की थी कल हमने? सारी एसेट्स अकाउंट डेबिट, वो बालाजी भी आया था, अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल। कल हमने कैपिटल निकाला था आंसर। हाँ, जब मैंने कहा था पीछे से नक्कल मार लो। 17th लास्ट। डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल इज रिकॉर्डेड इन बिल रिसीवेबल बुक। बिल रिसीवेबल बुक अगर होगी फिर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा ना 17th, क्योंकि यहाँ बिल बीआर बुक तो होते ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी बिल रिसीवेबल वाली एंट्री होगी वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। अब हम देख रहे हैं जी ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप करने हैं। एमसीक्यूज देख रहे हैं जो आपको पेपर में आने हैं। चलो एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1, सब्सिडरी बुक्स आर परचेज बुक्स, सेल, रिटर्न, बिल रिसीवेबल। अब इसमें आंसर ए एंड बी तो है नहीं डिंपल, समझ गए ना? आंसर तो एक आएगा। अब हाँ, वैसे अगर अपन सिलेबस के हिसाब से देखें ए एंड बी आना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने आंसर नहीं दिए, तो अब हमें साथ साथ अपना एक्टिव माइंड यूज करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। तो बिल रिसीवेबल एक 7th या 8th बुक तो होती है ना, चाहे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका आंसर फिट बैठ रहा है डी। देखना इसका आंसर डी आ रहा है वैसे। चाहे हमारे सिलेबस में नहीं है बीआर बुक, लेकिन सब्सिडरी बुक्स तो 8 होती है ना टोटल। सुखमीन जी बताना आगे। सेकंड का आंसर परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, या ऑल क्रेडिट। ए बी सी डी। लॉक कर दिया जाए। ये सवाल आपका है 3000 का। आप चाहे तो लाइफ लाइन नहीं है, लाइफ लाइन बी। बताओ जी, ये आंसर आएगा बी? ठीक है जी। नवजोत थर्ड। परचेज रिटर्न बुक इज यूज्ड, परचेज रिटर्न बुक। हाँ, ए बी सी डी। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, रिटर्न ऑफ एसेट्स। आंसर वाला है ए बी सी डी। हाँ जी, लॉक कर दिया जाए। कोई और है आंसर बी वाला? बी है, ठीक है। खुशली नेक्स्ट। एडवांटेज ऑफ परचेज बुक आर नॉलेज ऑफ टोटल प्राइस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी पता चल जाता है। प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ई सप्लायर, इजीनेस इज प्रिपेयरिंग द लेजर, ऑल ऑफ अबव। फोर्थ का आंसर पक्की बात है। देखना जी, फोर्थ का आंसर पीछे डी है, वैसे तो यही होना चाहिए। ठीक है, हर्ष आपकी बारी आ गई। थोड़ी सी वो टोन भी बना लेते हैं ना, टुनु क्या होती है? हाँ, ट्यून लगा लो। चलो मैं ट्यून लगाता हूँ। फिफ्थ का आंसर बताया जाए। डेबिट नोट इज इशूड, नहीं थोड़ी एक्टिंग करने दो मुझे भी। डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन चाहिए कि नहीं? नहीं। डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। क्या आपका फाइनल जवाब है? लॉक कर दिया जाए।
पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। चलो ऑप्शन स्क्रीन पे आ रहे हैं ABCD। कंप्यूटर महाशय अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। गुरकिरत जी शुरू करो। डैश इज नॉट अ सब्सिडरी बुक। परचेज रिटर्न बुक, बिल पेबल बुक, लेजर। लॉक कर दें? पक्की बात है? जितनी जल्दी आंसर दे रहे हो पैसे आपको देने पड़ेंगे। लाओ फिर। ये सवाल था 10,000 का। इसका आंसर देखना सी ठीक है? ठीक है चलो जी। डिम्पल, डिम्पल मेरा पड़ोसी है, उसको आधी लाइफ लाइन देंगे हम 50-50। सेल बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ऑल क्रेडिट सेल ऑफ एसेट। आंसर तो बोलने देता। देखना जी सी ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट, सेल रिटर्न बुक इज यूज्ड। नहीं नहीं, सेल रिटर्न बुक इज यूज्ड प्रिया। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट, ऑल सेल रिटर्न, रिटर्न ऑफ एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट। हाँ जी, ऑल सेल रिटर्न। एक आंसर आ रहा है डी, एक आ रहा है बी। अरे मेरे पास तो एक डी आया था ना, मैं तो पूरी जनता की सुनूंगा। एक डी आ रहा है, एक बी आ रहा है, कोई और आंसर? अवनीत क्या आंसर आना चाहिए? बी फॉर डोए के बोए। अच्छा सॉरी, एक सी आया था ना मेरे पास आंसर। एक आया था सी, है ना? क्या आंसर बनेगा? प्रिया क्या हो गया? इतने आसान क्वेश्चन पे आपने सेल रिटर्न बुक है। सेल रिटर्न बुक में आप ऑल सेल रिटर्न थोड़ी रिकॉर्ड करते हो, कैश वाली एसेट्स को ये थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। एडवांटेज ऑफ सेल बुक। ठीक है जी सारे। 11th मनन की बारी। अच्छा क्वेश्चन। परचेज अमाउंट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर एडिंग सेल टैक्स यानी कि GST, आफ्टर एडिंग कैरी चार्जेस, ऑल ऑफ अबव। नहीं, ये न्यूमेरिकल का पार्ट है। एक आंसर आ रहा है मेरे पास डी, कोई और? डी, कोई और आंसर? डी, ये न्यूमेरिकल का पार्ट है। एक आया ए, चलो एक तो, एक आया बी। ऑडियंस पोल का ही तो आंसर है, जनता की आपस में ही नहीं बन रही। मेरा जो आंसर है, मेरा आंसर है ए। परचेज अमाउंट, मेरे को लगता है मेरे को आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। इतनी बार तो मैं आपको बोलता हूँ कि क्या माइनस करने के बाद परचेज होती है। फिर अभी आप लोगों ने यार GST ऐड करने के बाद तो टोटल आता है। अभी इन्होंने क्वेश्चन पढ़ो यार, क्वेश्चन आराम से। इन्होंने परचेज अमाउंट बोला है, टोटल थोड़ी ना बोला है यार। देखते हैं आंसर क्या बनता है। चलिए जी 11वें का आंसर देखते हैं, जनता जनार्दन सही है या गलत है। 11वें का आंसर डी है, पर मैं मेरा तो पर लेकिन ना, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, एक ये भी ऐड करते हैं। चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जी डेंजर का साइन डाल दो, लिख देना डिफर, क्योंकि मेरा आंसर अगर अपना वोट आता ना तो सिर्फ ए आता है इसका आंसर, क्योंकि सेल टैक्स या GST ऐड करने के बाद तो वो टोटल अमाउंट निकलती है। लेकिन इन्होंने सिर्फ परचेज अमाउंट बोला ना, परचेज अमाउंट यानी कि वो GST का नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चाहे वो सेल पे हो चाहे परचेज पे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगले का परचेज अकाउंट है। टोटल ऑफ परचेज कॉलम इन परचेज बुक, टोटल ऑफ परचेज कॉलम इन परचेज बुक इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट ही आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट ए। अच्छा जी 14th का आंसर, डेबिट नोट इज द सोर्स ऑफ राइटिंग, इज द सोर्स ऑफ राइटिंग। डेबिट नोट परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ना वैसे, डेबिट एंट्री इन अकाउंट।
सेल 2% सेल रिटर्न, फोर्टींथ भी थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्टींथ का आंसर ए। जर्नल प्रॉपर इसलिए नहीं है ना क्योंकि डेबिट नोट हम कहाँ पे इशू करते हैं, परचेज रिटर्न बुक में ना, इसलिए जर्नल प्रॉपर में तो आ ही नहीं सकता। सेल में देखो, जर्नल प्रॉपर में आ नहीं सकता, सेल में आएगा नहीं। हाँ तो मैं मिक्स पूछ रहा हूँ, कोई बीच बीच में से छोड़ भी रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18th, trader made the following transaction, total of purchase book on the basis of these transaction will be, ये कह रहे हैं टोटल ऑफ परचेज बुक बताओ हमें। चलो जी, मेरा तो आंसर निकल आया, आप लोग बताओ। किसी को क्वेश्चन समझ में आया क्या है? 73 मतलब कि बी। एक आंसर आया बी जो गलत है। अ ट्रेडर मेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एक आंसर आया सी, इसको देखते हैं ठीक है या गलत है। टोटल ऑफ परचेज बुक बताना है फिर से। परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो उसमें एक ट्रांजैक्शन हो गई, एक ट्रांजैक्शन हो गई पहली 8000, ये तो कैश वाली है, ये तो नहीं आएगी, ये क्रेडिट वाली आएगी, और ये तो मशीनरी है तो 33,000, तो इसका आंसर बनना चाहिए सी। देखना 18 का आंसर सी है, 18 का। हर्ष क्लियर है या बताऊं? कैश वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, एसेट्स भी रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था? परचेज बुक। उसके बाद जी आप लोगों ने बतानी है 19th डिम्पल बताएगा, और उसके बाद सुखमीन। 19th सुखमीन थोड़ा एक्टिव बैठा करो। हाँ जी बताओ, 19th का आंसर क्या है? आप लोगों को नाम नहीं सुने तो दोनों को बोलना ना, मैं बोला हूं जिदे तो पूछांगा उन्हें दसने। चुप करा जा रहे नु। सुखमीन आंसर, इतना स्लो चलोगे कैसे पूरा होगा? गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोपराइटर फॉर द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। आगे 20th आप भी बताओ। सुखमीन आप, सिर्फ सुखमीन, सिर्फ सुखमीन। उसके बाद बोलने के बाद भी उस जिससे मैं पूछूंगा वो, रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर ऑफ, रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर ऑल ट्रांजैक्शन विच आर नोट। हाँ देखा जाए तो बी, एक आंसर आ रहा है बी, कोई और? ठीक है आगे 21 नवजोत, रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर, फिर से जर्नल प्रॉपर, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट, सारी आ जाएंगी ठीक है। 23 चंचल, बैलेंस ऑफ सेल कॉलम इन सेल बुक 30,000, 5,000 रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, बैलेंस ऑफ सेल कॉलम विल बी ट्रांसफर टू विच अमाउंट? सेल टोटल कितने की थी? 30,000 की। कौन सा? आपसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये। बी, बी भी गलत है। 25,000 नहीं होना चाहिए यार, सेल का मतलब क्या है? आपने सामान बेचा हुआ 30,000 का, 5,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, 5,000 आपको आपका डेटर दे के चला गया, बाकी डेटर से कितना पैसा लेना है? हाँ लेकिन आंसर देखो जी, हमें लिखना क्या है पहले देख तो लो ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। बैलेंस ऑफ सेल कॉलम विल बी ट्रांसफर टू, ट्रांसफर बाय विच अमाउंट। इन्होंने ये नहीं पूछा बैलेंस कितना रह गया, इन्होंने पूछा सेल में कितना डालोगे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। 23 का आंसर देखना बी आ रहा है, 23 का। ठीक है, जिन्होंने ज्यादा जोश दिखाया था ना मेरे कहने पे, वो देखो। आप लोगों को आंसर भी तो देखना पड़ेगा ना, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? बैलेंस ऑफ सेल कॉलम,
विल बी ट्रांसफर टू विच अमाउंट, मतलब सेल कितने की रिकॉर्ड होगी यार, सेल तो 30,000 की है ना। अगर ये क्वेश्चन ये कहता कि बैलेंस कितना आपको अब लेना है तब 25,000 आता। पढ़ना एक बार 23 दोबारा से, स्टेटमेंट समझ में आई? बी किसने बोला था आंसर? ठीक था। चलो इस चैप्टर का अंतिम संस्कार हो रहा है यहाँ पे। सारे चैप्टर्स को टाटा बाय बाय कर दो, बोल दो वी एंजॉयड अ लॉट विद दिस चैप्टर। अब हम शुरू करेंगे बीआरएस चैप्टर।